जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश कोर का राइटिंग से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसका एक मैराथन क्लास लेकर आया हूं। यानी कि एक ही क्लास में सारा राइटिंग के क्वेश्चन को मैं PYQ जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव PYQ एंड मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारों का सोल्यूशन जो है मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल में डाल दिया है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक जाकर उसको जल्दी से रिवीजन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होगा क्योंकि मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कह रहा है कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज टू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, पत्र लेखन में पूछताछ के उत्तर देना किस श्रेणी में आता है? तो बिजनेस लेटर में आता है, व्यावसायिक पत्र में आता है। ठीक है, समझ में आएगा। ये हमारा पेड PDF था, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों को लास्ट समय में फ्री कर दिया आप लोगों के लिए यूट्यूब पर। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखिए। हमारा कह रहा है इन नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेड, नोट मेकिंग में डैश को छोड़ दिया जाता है। किसको? प्रीपोजिशन को, यानी जो होता है उनको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, नोट लिखते समय निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्र रूप से हम लोग प्रयोग किया जाता है? तो एब्रीवेशंस का, यानी संक्षिप्त रूप का। ठीक है, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, आमंत्रण का उद्देश्य क्या होता है? तो इनवाइट, यानी आमंत्रित करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, नोट मेकिंग नोट में डैश नहीं लिखे जाते हैं। क्या नहीं लिखे थे? सेंटेंस में नहीं लिखे जाते। ठीक है, वाक्यों में। नेक्स्ट है आपका व्हेन नोट्स आर रीड अगेन डैट, जब नोट्स को दोबारा पढ़ा जाए तो वे डैश है, क्या है? मस्ट मेक सेंस, यानी अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? एक अर्थपूर्ण होना चाहिए। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, यानी किस घटना की रिपोर्टिंग किसी घटना की रिपोर्टिंग किस रूप में की जाती है? तो प्रत्यक्ष जानकारी के रूप में, यानी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इनफॉर्मल लेटर दैट करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज, औपचारिक पत्र में संबोधन का सही रूप क्या हो सकता है? तो डियर सर एंड मैडम, इस तरह से आप उसको संबोधित कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया वेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर ऑफ टू द एडिटर, यानी संपादक को पत्र लिखते समय तारीख को कहाँ पर लिखते हैं हम लोग? तो तारीख लिखते हैं इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, यानी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन आर लॉजिकली डिवाइड एंड सब डिवाइड बाय द यूज ऑफ, यानी सूचनाओं को तार्किक रूप से किसके प्रयोग से विभाजित किया जाता है? तो फिगर लेटर, यानी अंक और अक्षर के आधार पे। नेक्स्ट है फॉर्मल इन्विटेशन आर ऑलवेज रिटन इन, यानी कि औपचारिक पत्र हमेशा किस में लिखा जाता है? तो थर्ड पर्सन, यानी कि तृतीय पुरुष में आपको लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन नोट मेकिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, नोट मेकिंग में जानकारी को कैसे विभाजित किया जाता है? तो लॉजिकली, यानी कि तार्किक रूप में इसको विभाजित करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिम्बॉल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, यानी प्रतीकों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नोट राइटिंग में किया जाता है। ठीक है, नोट लेखन में किया जाता है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज़ नेवर यूज्ड, नोट तैयार करते समय किसका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है? तो कंप्लीट सेंटेंस का, यानी कि पूर्ण वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। नोट्स शुड बी इन डैश फॉर्म, यानी कि नोट्स किस रूप में होना चाहिए? संक्षिप्त में होना चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो संक्षिप्त में ही होता है। इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन, नोट मेकिंग को नोट में केवल किस में लिखे जाते हैं? तो फ्रेजेस में, यानी कि वाक्यांश में लिखे जाते हैं, फुल वाक्य में नहीं लिखा जाता है। नोट्स शुड बी इन डैश फ्रॉम, यानी नोट्स किस रूप में होने चाहिए? तो एब्रीवेटेड, यानी कि संक्षिप्त रूप में होने चाहिए। वाइल राइटिंग ए नोट कन्वेंट्स मेथड्स ऑफ डिवीजन ऑफ हेडिंग इज इन द डैश सिस्टम। ठीक है, तो नोट्स लिखते समय शीर्षक विभाजन की सुविधाजनक प्रणाली कौन सी है? तो दशमलव। ठीक है, ध्यान रखना है। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, औपचारिक पत्र की शुरुआत किससे होती है? तो प्रेषक के पता से होती है, सेंडर एड्रेस से होता है। नेक्स्ट है वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम, यानी लेख लिखते समय लेख का अपना नाम कहाँ, लेखक को अपना नाम कहाँ लिखना चाहिए? तो एट द एंड में, यानी कहाँ पे लिखना चाहिए? अंत में लिखना चाहिए। डैश ऑफ द बॉयज सैंग ए सॉन्ग, लड़कों में से डैश ने गाना गाया। तो यहाँ पे आपको नन ऑफ द बॉयज, नन यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, टाइप्स, और ये मैंने ऑब्जेक्टिव से जो बनाया है ना इसको वन लाइनर, तो वहाँ पे ऑप्शन से बनाना था आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनविटेशन आर, आमंत्रण के जो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इन बिजनेस लेटर्स द नेम एंड डेजिग्नेशंस ऑफ द एड्रेस इज रिटेन ऑन द,
व्यावसायिक पत्रों में प्राप्तकर्ता का नाम डेस्टिनेशन हो गई, ठीक है, डेजिग्नेशन लिखी है। तो प्राप्तकर्ता का नाम व पद कहाँ पे लिखा जाता है, तो लेफ्ट मार्जिन में। कहाँ पे लिखा जाएगा, लेफ्ट मार्जिन में। अच्छा, रश्मि बाउट ए बुक एंड डैश इंक पॉट। रश्मि ने एक किताब और डैश दवात खरीदी, यानी कि नन ऑफ दिस है, इसमें से यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे सारे ऑप्शन देने चाहिए, तो ये आपका बुक में मिस्टेक है, ठीक है, टेंशन ना लें। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटेन इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग। धन्यवाद की अभिव्यक्ति किस लेखन में लिखी जाती है, तो स्पीच राइटिंग, भाषा अभिलेखन में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, रचनात्मक लेखन में क्या शामिल नहीं है, तो रिपोर्ट राइटिंग शामिल नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट आर जनरली फॉर टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड द अदर इज, विज्ञापन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला वर्गीकृत और दूसरा क्या होता है, तो आपको बताना है जनरल एडवर्टाइजमेंट यानी कि सामान्य विज्ञापन। सिचुएशन वेकेंट कॉलम आर प्रिंटेड इन, सिचुएशन वेकेंट कॉलम कहाँ छपते हैं, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट यानी कि वर्गीकृत विज्ञापन में, ठीक है। वाइल ड्राफ्टिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन शुड बी, वर्गीकृत विज्ञापन तैयार करते समय वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, संक्षिप्त और सार गर्भित, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट नीड ए ग्रेट टैट स्किल, किसी घटना की रिपोर्टिंग के लिए किस कौशल की आवश्यकता होती है, तो कम्युनिकेशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए। ऑन द वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर इज टू, व्यावसायिक पत्रों का एक प्रकार क्या है, तो ऑर्डर देना, ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एन ऑफिशियल लेटर इन रिटन टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग, यानी आधिकारिक पत्र जो है अधिकारी को किस संबंध में लिखा जाता है, तो सिविक एमिनिटीज़, यानी नागरिक सुविधाओं के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट नो आर अलाउड, वर्गीकृत विज्ञापन में किसकी अनुमति नहीं होती है, तो ब्लॉक और डिज़ाइन यानी कि अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका इन राइटिंग नोटिस डेट्स शुड बी मेंशन एट द बॉटम ऑन द, यानी सूचना लेखन में तारीख के नीचे कहाँ, सूचना लेखन में तारीख जो है नीचे कहाँ लिखी जाती है, तो राइट मार्जिन पर, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। डैश डिज़ाइंस आर द फ्यूचर ऑफ गुड्स पोस्टर, यानी किस प्रकार के डिज़ाइन अच्छे पोस्टर की विशेषता है, तो स्ट्रिकिंग यानी आकर्षक जो होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल राइटिंग आर्टिकल द कंपोजिशन ऑफ द आर्टिकल शुड बी, तो लेख लिखते समय उसकी रचना कैसी होनी चाहिए, तो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल राइटिंग बिजनेस लेटर द डेट शुड बी रिटेन बिलो द, यानी व्यावसायिक पत्र में तारीख किसके नीचे लिखी जाती है, तो एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस, यानी प्राप्तकर्ता के पता पर, ठीक, पता जहाँ पे होता है वहीं पे। वाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी डैश, नोट लिखते समय शीर्षक कैसा होना चाहिए, तो ये फ्रेसेस में, ठीक है। इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय, नोट्स में मुख्य बिंदु किससे दर्शाए जाते हैं, तो 1 2 3 में आप दर्शा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द स्कॉलरशिप टू एनेबल योर टू ज्वाइन कॉलेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी कि नगर निगम के अध्यक्ष को छात्रवृत्ति हेतु जो आवेदन पत्र लिखते हैं वो किस श्रेणी में आता है, तो औपचारिक पत्र में आएगा ये, ठीक है। आइए वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द बॉटम ऑन द, कह रहा सूचना लिखते समय जारीकर्ता के हस्ताक्षर नीचे कहाँ लिखे जाते हैं, तो लेफ्ट मार्जिन पर, बाएं हाशिए पर, ठीक है, तो याद रखिएगा। ए पोस्टर शुड बी टू डिज़ाइन डैट इट मस्ट कैच द अटेंशन ऑफ द, पोस्टर ऐसा होना चाहिए कि वो किसका ध्यान आकर्षित करे, तो राहगीरों का, जो राहगीर में जो लोग चलते हैं ना उसका ध्यान आकर्षित करे, ऐसा पोस्टर होना चाहिए। वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल इच पॉइंट मस्ट बी रिटेन इन द सिस्टमेटिक एंड डैश ऑर्डर, अच्छे लेख लिखते समय हमें प्रत्येक बिंदु को किस क्रम में लिखा जाना चाहिए, तो तार्किक यानी कि लॉजिकल, ठीक है। आइए नेक्स्ट, वाइल राइटिंग बिजनेस लेटर सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी रिटेन एट द टॉप, व्यावसायिक पत्र में प्रेषक का पता ऊपर कहाँ लिखा जाता है, तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, संपादक को औपचारिक पत्र में समापन क्या होना चाहिए, तो योर ट्रूली, ठीक, आपका विश्वासी, इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इन ए लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज व्हाट इज़ रिटेन एज ए सैल्यूशन, ठीक कह रहा है स्कूल और कॉलेज को लिखे पत्र में संबोधन का क्या होता है, तो सर और मैडम होता है, सबको पता है, आपको भी पता होगा।
ऑफिस लेटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। आधिकारिक पत्रों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बढ़ता है आधिकारिक पत्र जो होते हैं। नेक्स्ट है ए बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डैश विथ नेम एंड डेजिनेशन। व्यावसायिक पत्र में नाम और पद के साथ क्या आवश्यक होता है? तो फुल सिग्नेचर। आप व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं तो कम से कम फुल सिग्नेचर तो वहाँ लगेगा ही। इन ए फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड। औपचारिक पत्र में प्राप्तकर्ता के पते में क्या शामिल होता है? तो रिसीवर नेम। ठीक है, रिसीवर का नेम भी वहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। सरकार द्वारा जारी सूचना में सामान्यतः कहाँ प्रकाशित होती है? तो समाचार पत्र में प्रकाशित होगी वो। ठीक है। लेटर टू द डैश कम्स अंडर फॉर्मल लेटर। डैश को लिखा गया पत्र जो है औपचारिक पत्र में आता है तो एडिटर को लिखा गया। ये ऑप्शन से आपको चुन लेना है। ठीक है, ऑप्शन से। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। लेख की शुरुआत में क्या लिखा जाता है? तो टाइटल लिखा जाता है, शीर्षक। ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। नोट मेकिंग में नोट्स किस में नहीं लिखे जाते हैं? तो सेंटेंस में, वाक्य में कभी भी नोट्स नहीं लिखे जाते हैं, फ्रेजेस में लिखे जाते हैं, पता है आपको। नोट्स शुड बी डैश। नोट्स कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है तो आप लोग वहाँ पे देख लेना। ठीक है। सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड। प्रतीकों का स्वतंत्र प्रयोग कहाँ होता है? नोट मेकिंग में। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नोट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। विद्यालयों और महाविद्यालयों की सूचनाएं किसके लिए होती है? तो छात्रों के लिए होती है, पता है सभी को। किसके लिए होगा भाई? आम पब्लिक के लिए थोड़ी होगा, छात्रों के लिए होगा। ये फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। औपचारिक पत्र की शुरुआत किससे होती है? प्रेषक के पति से होती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 58। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। संपादक को पत्र किसके लिए लिखे जाते हैं? तो समाचार पत्र के लिए। वन शुड स्टार्ट ए स्पीच बाय। भाषण की शुरुआत किससे करनी चाहिए? तो भाषण की शुरुआत होनी चाहिए ग्रीटिंग ऑफ द चीफ गेस्ट, फेलो स्पीकर्स एंड ऑडियंस। मुख्य अतिथि, वक्ताओं और श्रोताओं का अभिधान आपको करना चाहिए। जो मुख्य अतिथि आते हैं उनका भी नाम लिया जाता है। ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड। आधिकारिक पत्रों में क्या शामिल नहीं होता है? तो एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। नौकरी के लिए आवेदन शामिल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। व्हाट इज द मोटिव फॉर राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर। संपादक को पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है? तो टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज पेपर। अपने पत्र के लिए समाचार पत्र में स्थान मांगना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल रिटन इंटरेस्टिंग। लेख लिखने से रोचक बनाने के लिए निम्न में से क्या जोड़ा जा सकता है? ठीक है, लो यहाँ पर भी ऑप्शन छूट गया, आपको टेंशन मत लो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप अपना देख लेना, वहाँ पे जैसा होगा वैसा आपको करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना है। वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटेन एट द। सूचना लिखते समय जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर कहाँ लिखे जाने चाहिए? तो नीचे में। ठीक है, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड नोट मेकिंग। नोट निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो डेट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। विच ऑफ दीज इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर्स टू एडिटर। संपादक को पत्र में तारीख लिखने का जो सही प्रारूप कौन सा है? तो इस तरह से जो प्रारूप है वो सही है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। निम्न में संपादक को पत्र का घटक नहीं है कौन? तो टाइटल उसमें नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर टू कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। संपादक को औपचारिक पत्र में समापन अभिवादन क्या होना चाहिए? तो आपका विश्वासी, योर ट्रूली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एट विच प्लेस विच लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। और औपचारिक पत्र में विथ लव कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो समापन में। कहाँ पे? क्लोज में, जब क्लोजिंग होता है तब। हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। एक लेख का समापन कैसे किया जाना चाहिए? तो विथ ए सुटेबल कंक्लूजन के साथ, उपयुक्त निष्कर्ष के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। निम्नलिखित में से कौन लेखन समरी लेखन का भाग नहीं है? तो यूजिंग योर ऑन वर्ड्स। अपने शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है, आप नहीं कर सकते वहाँ पे। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस्ड। सूचना लेखन में संस्था संगठन का नाम कहाँ पे होता है? तो बिलो द हेडिंग, शीर्षक के नीचे। ठीक है, ध्यान रखना है। राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेन विथ योर फ्रेंड यू आर गीता अविनाश रिफेरिंग टू द एबव लाइन्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि अपने मित्र के साथ गए पुस्तक मेले में रिपोर्ट लिखिए, आप गीता अविनाश हैं। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है। कह रहा है कि आपसे व्हाट शुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। रिपोर्ट का सही शीर्षक क्या होगा? तो द बुक फेयर, यानी कि पुस्तक मेला। उसका टाइटल आप क्या लगाओगे? पुस्तक मेला।
अच्छा, इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स नॉलेज एंड रिसर्च टूडे. स्टूडेंट्स हु विश टू डू विल नीड एक्सेस टू द net. Suppose you have to write an article based on the above lines. Which one of the following would be the appropriate title? यहाँ पे कह रहा है कि आज इंटरनेट ज्ञान का शोध का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है. जो छात्र अच्छा करना चाहते हैं उन्हें इंटरनेट की आवश्यकता. उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर लेख के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? तो सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व, ये जो आपको दिया गया था ना, इसका आपका टाइटल मांगा था. तो पढ़िएगा तो आपको समझ में खुद ही आया था कि हाँ ये टाइटल होना चाहिए. Suppose we do not know the recipient's name of a letter, how can we address the recipients? यदि हमें प्राप्तकर्ता का नाम ज्ञात ना हो तो हम उसे कैसे संबोधित करेंगे? डियर सर, डियर मैडम के नाम से संबोधित करेंगे क्योंकि उनका नाम पता नहीं है. Who should be kept in mind while writing good article? एक अच्छा लेख लिखते समय किसे ध्यान में रखना चाहिए? तो रीडर्स एंड देयर मूड, यानी पाठकों और उनकी मन स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए. द हेडिंग सब्जेक्ट ऑन नोटिस शुड, सूचना का शीर्षक का विषय कैसा होना चाहिए? तो बी ब्रीफ एंड कैची, संक्षिप्त और आकर्षक. वेयर इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इन नोटिस, सूचना में संबोधन कहाँ होता है? देयर इज नो नीड टू राइट सॉल्यूशंस इन नोटिस, सूचना संबोधन में लिखने समय आवश्यकता नहीं होती है. ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है. ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट. यहाँ पर देखिए प्राप्तकर्ता पर इच्छित प्रभाव डालने के लिए औपचारिक पत्र कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका छूट गया है टाइप करने में. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. आगे कहा है आपसे कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाना चाहिए? तो राइट लीगली इन सिंपल इंग्लिश, सरल अंग्रेजी भाषा में, स्पष्ट में. द रिपोर्ट इज़ ऑलवेज रिटन इन, रिपोर्ट हमेशा किस रूप में लिखी जाती है? तो सिक्वेंशनल मैनर, यानी क्रमबद्ध रूप में. विच वन इज़ ए वेल रिटन रिपोर्ट, एक अच्छी तरह लिखी गई रिपोर्ट कौन सी होती है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन छूट गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखना है. इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है कि डेटा एकत्र करने में सहायता करने वाले व्यक्ति, संस्था का धन्यवाद देने वाला छोटा अनुच्छेद क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, आभार बोलते हैं. ठीक है, आर्टिकल क्या है, आपको लेख क्या है बताना है. लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, यानी लेखन का लंबा रूप आर्टिकल को बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है डैट्स स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, लेखक का नाम बताता है बाय लाइन. ठीक है, तो ये दिखाना है, ध्यान में रखना है. व्हाट इज़ द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, सूचना लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दूसरों को सूचना देना, टू इन्फॉर्म अदर. इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, नोट निर्णय में किससे हमें बचना चाहिए? तो लॉन्ग सेंटेंस से नोट लिखने में हमें बचना चाहिए. ए समरी ऑफ शुड कंटेन, एक सारांश में क्या होना चाहिए? तो कीवर्ड वहाँ पे होना चाहिए, मुख्य बिंदु आपको होना चाहिए. लेटर्स टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ, संपादक को लिखे पत्र सामान्यतः किससे शुरू होते हैं? तो सेंडर एड्रेस से शुरू होता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किससे शुरू होता है? सेंडर के एड्रेस से. व्हाट इज़ नेसेसरी फ्रॉम राइटिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखने के लिए क्या आवश्यक है? तो भूमिका, इंट्रोडक्शन होना चाहिए वहाँ पे. नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सूचना लेखन किसका उदाहरण है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है इन रिपोर्ट्स राइटिंग्स नरेशन ऑफ द इवेंट इन ऑलवेज रिटेन इन, तो रिपोर्ट लेखन में घटना का वर्णन हमेशा किस काल में लिखा जाता है? तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, तत्काल भूतकाल में. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर फिर वही है, उतना लॉन्ग पढ़ना नहीं है आपको, हिंदी में पढ़ लीजिए कि आप सुधांशु सुनिधि हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टाफ रिपोर्टर हैं, आपको दिन दहाड़े हुई डकैती की घटना पर कवर करनी है जब घर में लोग मौजूद थे. रिपोर्ट का सही शीर्षक क्या होगा? तो ए डिलाइट रॉबरी, दिन दहाड़े डकैती, बस इसका टाइटल देना था वहाँ पे. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन ऑफ लेटर टू द एडिटर, कहते संपादक को पत्र के लिए सबसे उपयुक्त संबोधन कौन सा होगा? सर मैडम लिख सकते हैं आप वहाँ पे. ठीक है, 94 में देखिएगा ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स, यानी कि सूचना किसका औपचारिक साधन है? संप्रेषण का. इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड, लेखन लिखने में निष्कर्ष में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? तो आदेश यानी ऑर्डर नहीं होना चाहिए. विच ऑन इज एन कॉम्पोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, लेख लेखन का कौन सा घटक है? तो शीर्षक यानी हेडिंग. व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स, सूचना पाठकों को क्या देती है? इन्फॉर्मेशन देती है. वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट में क्या शामिल नहीं करनी चाहिए? तो पर्सनल कमेंट आपको उसमें नहीं करना चाहिए. इन लेटर टू एडिटर सॉल्यूशन इन रिटन जस्ट आफ्टर, संपादक को लिखने पत्र में संबोधन किसकी तुरंत बाद लिखा जाता है? तो सब्जेक्ट के बाद. ठीक है, ध्यान रखना है.
व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र में सब्सक्रिप्शन लिखने का सही तरीका कौन सा था? योर्स ट्रूली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन रिपोर्ट राइटिंग इन लैंग्वेज यूज्ड शुड बी। रिपोर्ट लेखन में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? तो लाउड होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन। निम्न में से सही सब्सक्रिप्शन क्या होता है? योर्स ट्रूली। ठीक है। नोटिस इशूड बाय द स्कूल जनरली अपेयर्स इन। विद्यालयों द्वारा जारी सूचना सामान्यतः कहाँ दिखाई देती है? तो स्कूल नोटिस बोर्ड में। आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर। लेख किसके लिए नहीं होता है? तो लॉ बुक्स के लिए, विधि की पुस्तक के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस। निम्न में से सूचना का भाग नहीं है, तो संबोधन यानी कि सोल्यूशन। व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑफ ए नोटिस। सूचना के शीर्षक पर क्या लिखा जाता है? तो नेम, संस्था का नाम। ठीक है। विच टेंस इज कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट लेखन में सामान्यतः कौन सा काल का प्रयोग किया जाता है? तो भूतकाल का। किस काल में? भूतकाल में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोशिश किया मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों को कंप्लीट कराने का। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इस तरह का ऑब्जेक्टिव का भी वन शॉट वीडियो चाहिए था विथ हिंदी ट्रांसलेट वाली, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सिर्फ लिख दीजिएगा कमेंट में ऑब्जेक्टिव। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो मैं एग्ज़ाम के पहले सुबह में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी करवा दूँगा। थैंक यू।